रहा था अखंड भारत। हाँ, भारत में आवाज तो उठाइए इस सरकार के खिलाफ, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत मतलब पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सारा हमारा हिस्सा है। अखंड भारत चाहिए। लेकिन 130-135 करोड़ का भारत क्या संभल रहा है? क्या उन्हें रोटी खिला पा रहे हैं? क्या उन्हें रोजगार दे पा रहे हैं? क्या उन्हें पक्का मकान दे पा रहे हैं? क्या उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन चाहिए क्या? अखंड भारत। जैसे 135 करोड़ का भारत नहीं संभल रहा, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की पैरवी कर रहे हैं कि लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जब कहते हैं अखंड भारत चाहिए। अरे भाई, भारत संभाल लो मेरे भाइयों। भारत तुमसे संभल नहीं रहा। भारत की 135 करोड़ की आबादी संभल नहीं रही। अखंड भारत चाहिए उनको। पाकिस्तान भी चाहिए, अफगानिस्तान भी चाहिए, बांग्लादेश भी चाहिए, पर वहां का मुस्लिम नहीं चाहिए इन्हें। उन्हें कहां ले जाएंगे? अखंड भारत में अफगानिस्तान आ जाएगा तो वहां का मुस्लिम, पाकिस्तान का मुस्लिम, बांग्लादेश का मुस्लिम, वो कहां जाएगा? तो आप समझ रहे हैं? इनको जमीन चाहिए, इनको लोग नहीं चाहिए। समझ? इनको शरीर चाहिए, आत्माएं मर गई हैं, इंसानियत मर गई है। तो इसीलिए 3 लाख करोड़, क्या 3 लाख करोड़ आपको देंगे? नहीं, ठेंगा देंगे। 3 लाख करोड़ काहे जाइए? जिनके छोटे लघु कुटीर मध्यम उद्योग करते हैं वो जाइए बैंक में और उनसे कर्ज ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिख कर दिया केंद्र की मोदी सरकार ने कि कोई भी कामगार मजदूर सड़कों पर नहीं है। कोरा झूठ। आज भी मजदूर परिवार के साथ, बच्चों के साथ, गर्भवती महिलाएं सड़कों पर मीलों का सफर तय कर रही है अपने घर तक जाने के लिए। 20 लाख करोड़ में किसी को कुछ नहीं मिला। 90,000 करोड़ बिजली कंपनियों को राहत के लिए। बिजली कंपनियों को आपके बिजली के बिल कम नहीं होंगे, आपसे बिजली के पूरे बिल वसूल किए जाएंगे। आपसे जो टैक्स लिया जाता है उसमें कोई कमी नहीं है, जीएसटी में कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी नहीं, गैस के सिलेंडर के दाम में कोई कमी नहीं। आपके खातों में सीधा पैसा डालना है? बिल्कुल भी नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। आज आप कह रहे हैं हम ट्रेनें चला रहे हैं, 40 दिन के बाद ट्रेनें चल रही हैं। जब हमारे पास कोरोना वायरस के कुछ भी मरीज नहीं थे तब ट्रेनें नहीं चलाई। 40 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा क्योंकि उनके 2014 के जो चुनावी भाषण के वीडियो थे। भाइयों और बहनों, देश का पैसा है, सरकारों को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए कि जनता का, देश का पैसा कहां खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के चुनावी भाषण थे। लोगों ने वीडियो निकाले, खोजे और उन्हें 2020 6 साल बाद उन्हें याद दिलाया, प्रधानमंत्री जी आप खुद ही तो कहते थे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता का पैसा है, जवाबदेही होनी चाहिए, तो आप क्यों पीएम केयर फंड को छुपाए बैठे हैं कि किसने कितना पैसा दिया, आपने कहां कहां खर्च किया है। आज भी लड़ाई पड़ी हुई है कि 85% ट्रेन का किराया केंद्र देगा, ऑनलाइन टिकटें बुक होंगी। अब बेचारा गरीब मजदूर जिसको घर जाना है वो आपका हाईटेक मोबाइल लेकर तो बैठा नहीं है कि अपना ऑनलाइन जाएगा और टिकट बुक करेगा, या सरकारें उसको ऑनलाइन कह रही हैं। कितना कठिन कर रहे हैं हम उसके लिए, उसकी जिंदगियों हाथ खड़े कर दिए। दारू की दुकानें भी खोल दी, मोटा पैसा भी कमा लिया, टैक्स पेट्रोल डीजल पे भी लगा दिया, फिर भी कमाई आ गई। लेकिन सरकार नहीं चला पा रहे, तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। तो क्या करेंगे? कितना निचोड़ेंगे इस गरीब जनता को? मुझे ये बताएं। मैं आप सभी लोगों को सिर्फ ये कह रही हूँ, ये 20 लाख करोड़ के पैकेज में आप खुद देख लीजिएगा, अगले 1 महीने इंतजार कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कल प्रधानमंत्री जी ने आधे घंटे का 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, आज 1.5 घंटा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इतना बड़ा बातें की, लेकिन आया क्या? जल्दबाजी मत करिए, 15 दिन इंतजार करते हैं, महीना इंतजार करते हैं। 20 लाख करोड़ जीडीपी का 10% बता रहे हैं। आपके बैंक में पैसा आया? बताइएगा मुझे जरूर। आपकी कोई नौकरियां आपको क्या वापस मिल रही हैं? आपकी जो सैलरी, आपके जो वेतन, आपके जो मेहनताना रुका हुआ था, क्या वो मिल गया आपको? क्या आपके पेट्रोल डीजल के दाम कम करके आपको कुछ गरीब को राहत दी? क्या गैस के सिलेंडर का दाम खत्म हुआ? घोषणाएं हो रही हैं, बहुत मोटी मोटी घोषणाएं हो रही हैं, और 1-2 वीडियो कहीं से लाकर बनाकर वाहवाही लूटी जा रही है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, अपने खुद की गिरेबान में झांकिएगा कि हमारे खातों में, हमारी जेब में कितना पैसा इस 20 लाख करोड़ की राहत से आया है, या हमारी जेब से मात्र टैक्स के नाम पर पैसा निकलवाया गया है। और सही कहा है विशेषज्ञों ने कि भारत में इतनी मौतें कोरोना वायरस से शायद ना हो जितनी भूखमरी से होंगी। ये सच है। 75,000 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित होकर 2,500 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि ये 2,500 का आंकड़ा भी लोग कहते हैं सच नहीं है। सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस मौत के आंकड़े को छुपा रही हैं।
टेस्टिंग आज भी जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जिस तरह का इलाज अस्पतालों में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मैं आपको कह रही हूं, अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो मुसीबत अपने अपने परिवार के लिए आप खड़ी कर लेंगे। अगर आप सोचेंगे कि अलका लांबा झूठ बोल रही है, कोरोना वायरस के मामले नहीं बढ़ रहे, अलका लांबा झूठ बोल रही है, मौतें नहीं हो रही, अलका लांबा झूठ बोल रही है कि सरकार हमारी जिम्मेदारी लेकर हमें ट्रीटमेंट नहीं दे पा रही है, तो आप अपने आप को धोखे में रखेंगे और आप अपने आप को फंसा लेंगे। मेक इन इंडिया का नारा दिया था आपने, मेक इन इंडिया क्या कहता था? स्वदेशी, मेक इन इंडिया, लोकल, सब एक ही तो चीज है। इसमें कोई अंतर है? मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेक इन इंडिया मतलब भारत में बना, भारत में मतलब बना स्वदेशी, स्वदेशी मतलब लोकल। लेकिन आप हमेशा क्या करते हैं, दिखाते तो ऐसे कि कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो वो पुरानी चीज होती है। मेक इन इंडिया 6 साल पहले स्वदेशी तो महात्मा गांधी जी के समय पर, उससे बड़ा स्वदेशी का कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने। साइमन कमीशन जब आया था तो हम लोगों ने पूरे अपने विदेशी सामानों को जला दिया था और हम कांग्रेस से शुरुआत की खादी से, जिसका प्रचार प्रधानमंत्री जी ने किया, पर भाजपा के नेताओं ने खादी नहीं पहना, कांग्रेस के नेता आज भी पहनते हैं। ये स्वदेशी का नारा था। लोकल किसने कब रोका आप लोगों को? हम तो कहते हैं कि जो भी सामान वहां से आ रहा है जो हमारे यहाँ बन सकता है उसे आप बैन कर दीजिए। जब आप उसे रोक देंगे तो मजबूरन यहाँ पर बनाना ही पड़ेगा। लेकिन हमेशा घोषणाएं स्वदेशी, लोकल, मेक इन इंडिया, कौन मना करता है? किसने किसको रोका है? लेकिन आप मदद तो कीजिए। आप मदद नहीं करते, आप सिर्फ कोरे नारे करते हैं, कोरी घोषणाएं। 6 साल से पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है, आप इतने मजबूत नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 6 साल में मेक इन इंडिया, मास्क के लिए, ग्लव्स के लिए हमें चाइना का मोहताज होना पड़ा। आज जाकर 40 दिन के लॉकडाउन के बाद जब किसी के लिए कुछ बचा नहीं तो लोगों ने घरों में बैठकर खुद ही कपड़े के मास्क बनाना शुरू कर दिए और उसे आप अपनी जीत बता रहे हैं। सारे फैसले आपके हैं, फिर दोषी कांग्रेस कैसे हो सकती है? लेकिन आप अपनी नाकामियों से पर्दा डालने के लिए और ऐसे ऐसे मुद्दे आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका ध्यान कोरोना वायरस से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, गरीब मजदूर से हटाएंगे। मैं आपको चेता रही हूँ। केंद्र की मोदी सरकार, संघ, भाजपा, ये अंधभक्त जिनको हम कहते हैं, ये आपका हमारा ध्यान भटकाने की लगातार कोरोना वायरस की जंग भी जब देश लड़ रहा था, घरों में हम सब मिलकर तपस्या कर रहे थे, तब भी पूरे कोरोना वायरस के दौरान हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई पूरी तरह से। और आज भी मैं आपसे कह रही हूँ, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चाइना का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर, मुद्दा बनाया जाएगा, पर अपने सेना के जवानों पर, जांबाज जवानों पर जो अपनी जान पर खेल रहे हैं, उन पर यकीन रखिएगा कि हमारे भारतीय सेना के जांबाज जवान इस देश की आन पर आंच नहीं आने देंगे। पूरी मुस्तैदी से हमारे जवान अपनी जान पर खेल के सरहद, चाहे वो चीन की सरहद हो, चाहे वो पाकिस्तान की सरहद हो, वहां पर डटे हुए हैं। इसलिए वो ये चाहता होगा जवान कि आप देश के भीतर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम उसमें धर्म मत लाएं, कम से कम उस कोरोना वायरस, बेरोजगारी, भुखमरी से देश का ध्यान भटकने मत दीजिए। वो देश की सरहद पर रहे तो आप और हमें सरहद के भीतर रहते हुए उस शोषित गरीब जो है, आम जो बेरोजगार है, उसकी आवाज को सरकार के सामने उठाते रहना है। 90,000 टेक्निकल इंजीनियर सेना में 90,000 नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। 90,000 सेना की नौकरियां खत्म। हमने तो सिर्फ सुझाव दिया, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम आपको सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग बार बार चीखते हैं भाजपाई 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो 70 साल राज जिसने किया है उसके पास कुछ अनुभव तो होगा। और हम खामोश नहीं है, जो हमारा विपक्ष है वो खामोश नहीं है, वो आपको उसी 70 साल का अनुभव शेयर कर रहा है कि हर 13 करोड़ जनधन खाते हैं, उसमें आप 7,500 डाल दीजिए और पूरा 1 महीना वो गरीब मजदूर अपना घर चला लेगा। और आप इन लघु कुटीर उद्योगों को आर्थिक मदद दीजिए ताकि ये मजदूर अपने उद्योगों को, अपने काम की जगहों को छोड़कर ना जाता, वो वही रहता और उनके खाते में पैसा भी आता, ये दबाव उनके ऊपर नहीं होता जो कुटीर लघु उद्योग है, तो ये चल पाता। आत्मनिर्भर, आपने सुना ये शब्द आत्मनिर्भर, जो मीलों चल रहे हैं सड़कों पर, पांव पे छाले पड़ गए, जिंदगियों से हद हो गई, मौत के मुंह में चले गए, उन्हें आत्मनिर्भर बनना की बात वो सिखा रहे हैं जो 8,000 करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं, लाखों के चश्मे, कोट और सूट और बूट पहनते हैं। वो उस गरीब जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जो मीलों चलता है, वो किसान, उसको आत्मनिर्भर बनने की बात आज कही जाती है। वो आत्मनिर्भर है, आपने मोहताज कर दिया है उसे, मोदी जी आपने मोहताज बना दिया है उसे। झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में कि एक भी आदमी सड़क पर अब नहीं है मजदूर कामगार। झूठ, अपने आसपास देखिए तो सही,
आपको आज भी इतने मजदूर, कामगार, मेहनतकश लोग आज भी क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनका विश्वास नहीं है। जो आप लंबे लंबे भाषण देते हैं उस पर उनका विश्वास नहीं है। अगर होता तो वो यूं लाखों की तादाद में मीलों पैदल चल के अपने घरों के लिए नहीं निकल। आपको ये कर 4 साल में चुकाना होगा। 3 लाख करोड़ तक का आप छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो कर्ज ले सकते हैं। ये कोई आपको राहत नहीं है, ये कर्ज है आपके लिए। ये कैसी राहत पैकेज है, समझ से परे है। और जिन छोटे लघु कुटीर उद्योग वालों को कहा गया कि जाइए बैंक में बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपया हमने घोषणा कर दिया, आप उनसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा पैसा तो कर्ज तो ले लेंगे, लगाएंगे का? हमारे उद्योग में जितना भी हमारा कामगार मजदूर था वो तो फैक्ट्री छोड़कर चला गया। क्योंकि आपने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तब अगर ये मदद हमें दे दी होती तो तब शायद हम उन्हें यहीं पर रोक पाने में, यहीं पर उनका खाना पीना, उनकी तनख्वाहें जो हम नहीं दे पा रहे थे बंद होने पर, हम दे पाते तो शायद वो रुक पाते, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। Do like, share and subscribe Fox News India, news beyond politics.